नमस्ते दोस्तों। तो आज हम विटिलिगो के बारे में डिटेल जानकारी देखेंगे कि ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है एंड नेचुरल वे से हम इसे कैसा ट्रीट कर सकते हैं। आयुर्वेद में हम इसको श्वित्र या श्वेत कुष्ठ ऐसे भी बोलते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में इसे कोढ़ ऐसा बोलते हैं, जिसमें व्हाइट पैचेस बॉडी के ऊपर आते हैं। लगभग 25 साल पहले 1% केसेस में ये बीमारी दिखाई देती थी, लेकिन अभी अगर देखा तो 3% केसेस में ये बीमारी दिखाई देती है। और इसकी शुरुआत कभी भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को 20 साल के अंदर ही इसको शुरुआत होती है, और बहुत सारे केसेस में इसके जो पैचेस है इसका नंबर्स धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसका स्पेशल ऐसा कुछ कारण नहीं है, लेकिन ये जो बीमारी है ना, ऑटोइम्यून बीमारी है। मतलब हमारे ही बॉडी की इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के सेल्स मेलेनोसाइट्स, जो मेलेनिन पिगमेंट तैयार करने वाली सेल्स है स्किन के बीच में, तो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मेलेनिन पिगमेंट जो हमारे स्किन को कलर देता है वो तैयार नहीं होता, तो व्हाइट पैचेस बनना शुरू होता है। दूसरा जो ऑटोइम्यून के बाद कारण है वो है कॉस्मेटिक्स का हेवी यूज करना। जो भी सस्ते वाले कॉस्मेटिक्स रहते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, जैसे कि पैराबिन्स है, सल्फेट्स है, इससे स्किन का मेलानोसाइट्स का डैमेज होता है। बहुत बार जहां इंजुरी होता है वहां भी व्हाइट पिगमेंटेशन दिखाई देता है। और बहुत बार जहां भी फ्रिक्शन होता है, जैसे कि टाइट चप्पल है या टाइट हम कमर पे कुछ बांधते हैं, ठीक है, तो जहां फ्रिक्शन होता है वहां भी व्हाइट पिगमेंटेशन दिखाई देता है। जहां ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होता है वहां भी व्हाइट पिगमेंटेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार विहार, मतलब जो भी खाने का, पीने का, सोने का रेगुलर हमारा डेली दिनचर्या है, वो करने का क्रम है, वो अगर हमने नहीं फॉलो किया तो ये ऐसी बीमारी हो जाती है। जैसे कि दूध और मछली इकट्ठा खाना, वो खाना हम फ्रिज में रखते हैं, बाद में दोबारा उसको गर्म करते हैं, फ्राई करते हैं, फिर बचा हुआ फिर फ्रिज में रखते हैं, फिर फ्राई करते हैं। ऐसा अगर करते हैं, या बहुत ठंडा खाना खाते हैं, पीते हैं, ऑयली खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, तो इससे भी ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अभी हम देखेंगे कि इसको अगर हुआ है तो कैसे हम कंट्रोल करें नेचुरल वे से। पहली तो चीज़ है दोस्तों कि हमारा आहार विहार प्रॉपर रखना है, विरुद्ध आहार विहार नहीं करना है। दूसरी चीज, कुछ खाने में परहेज करना है, नहीं खाना है। वो जो चीजें है वो है दही, कच्चा टोमेटो, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, इमली, अचार, मछली, बैंगन, लाल मांस मतलब रेड मीट, स्पाइसेस, प्रोसेस फूड, पैक फूड, इसे हमने पूरा परहेज करना है। तो क्या ज्यादा खाना है, तो ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स खाना है। मतलब फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, इसका सेवन हमारे डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। स्पेशली पालक, सेब, मूली, गाजर एंड बीट का जूस, शिगरू पत्र मतलब मोरिंगा लीव्स, तुलसी, अदरक का जूस, ये हम खाने में बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ बादाम, वालनट, ये ओमेगा 3 वाली चीज़ें हैं, ये भी बढ़ा सकते हैं। और स्पेशली कॉपर का सेवन बढ़ाने में हम क्या करेंगे, रात को पानी कॉपर के बर्तन में रखेंगे, सुबह वो पानी पिएंगे, तो हमारे बॉडी में कॉपर जाएगा, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट एक केस में दिखाई देता है। जहाँ भी पैच है वहाँ लोकल हम ट्रीटमेंट करेंगे, हल्दी एंड सरसों का तेल इकट्ठा करके वहाँ लगाएंगे, या बाउची मतलब बाकुची एंड नारियल तेल वो लगाएंगे, और सुबह का जो धूप है वहाँ आधा घंटे तक रुकेंगे। आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है इसमें सबसे बढ़िया जो रिजल्ट आता है वो है आरोग्यवर्धिनी टैबलेट, या अमृता गुग्गुड़, या मेलेनोग्रिट। ये जो गोलियां है इसका बहुत अच्छा असर होता है। ऑफकोर्स लगातार कई महीने तक इसका सेवन करना है। ध्यान, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ताकि हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। स्पेशली सप्लीमेंट्स में किंग ऑफ सप्लीमेंट एक केस में है, वो है ओमेगा 3। साल्मन फिश का यूज करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है।
गिंको बिलोबा जो स्ट्रेस कम करने में काम आता है। विटामिन डी धूप में भी अच्छा मिलता है, सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। विटामिन ए, कॉपर, B12, फॉलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, मतलब बी कॉम्प्लेक्स के कुछ विटामिन है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सिर्फ एक केस में हमने विटामिन सी का जो भी सेवन है या विटामिन सी का जो भी सप्लीमेंट है पूरा अवॉइड करना है। तो दोस्तों डरिए मत, अगर ये चीज की शुरुआत भी हुई है विटिलिगो की तो आप रिलैक्स रहिए और लगातार ये सब चीजें शुरू करिए। धीरे धीरे कुछ महीनों में आपको धीरे धीरे असर दिखाई देगा। सो टेक केयर एंड थैंक यू।